हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को देते हैं, इस कलीसिया को देते हैं खुदा। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि मैं खुदाबंद की उपस्थिति को आपके बीच में देख रहा हूं और मैं खुदाबंद की आत्मा को आपके बीच में बड़े कार्य करता हुआ देख रहा हूं। खुदाबंद आपके बंधनों को तोड़ रहा है। अभी वो आपकी शारीरिक और आत्मिक दोनों चंगियाइयों को कर रहा है। आप डिप्रेशन से और मानसिक रोगों से आजाद हो रहे हैं राइट नाउ, जैसे आप खुदाबंद के वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार कर रहे हैं। आपके परिवारों को परमेश्वर जोड़ रहा है। अभी वो एक्सीडेंट की आत्माओं को नाश कर रहा है। वो कर्सिस श्रापों को आपकी जिंदगियों से खत्म कर रहा है। अभी मैं परमेश्वर के ब्लड को आपके ऊपर देख रहा हूं और उसके ब्लड को आपके लिए उत्तम बातों को कहता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर ने आपको चुना है एक शोभा का कारण होने के लिए, ग्लोरियस लाइफ आपको देने के लिए, महिमा में जीवन देने के लिए, इज्जत से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ। खुदा बाप आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे। ये जो सुने फलों को लेके आए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आज हम सुनेंगे इन वचनों को और मैं ये चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है आप लोगों के लिए, कि बाइबल कहती है कि जब बहुत से लोग, तकरीबन 20,000 के करीब उनकी गिनती थी, 5,000 के करीब जेंट्स थे उनमें, जब यीशु मसीह के पीछे थे और 3 दिन से वो वचन सुन रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो परमेश्वर ने कहा इनके लिए रोटी का इंतजाम करो। उनके पास थोड़ी सी रोटी और कुछ मछलियां थी और उन्होंने परमेश्वर के हाथों में दी और परमेश्वर ने उन्हें तोड़ा और कुछ ही उन 5 रोटियों को परमेश्वर ने उन हजारों लोगों को खिला दिया। कई बार परमेश्वर आपको तोड़ता है आपको बढ़ाने के लिए। तो जब परमेश्वर आपको ब्रेक करता है, आपको तोड़ता है, तो आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रख रहा है, वो आपको सेफ कर रहा है, वो आपको बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो रोटी टूटी नहीं है वो बढ़ी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं तो ठहरे रहें, बने रहें और खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी तैयारी आपकी लाइफ से कर रहा है। 2004 में 5 में जब मैं प्रभु में आया और स्ट्रगल में था और लॉट्स ऑफ स्ट्रगल बढ़ गए थे मसीह में आने के बाद, तो परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे तोड़ रहा हूं लेकिन मैं तुझे बढ़ाऊंगा भी और मैं तुझे बांटूंगा भी। आज जो वचन आप मेरे मुंह से सुन रहे हो, ये उसी गवाही का कारण है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। तो थैंक्स करें जब वो आपको तोड़ता है, क्योंकि उसी समय फिर वो आपको बढ़ाता भी है, क्योंकि उसने आपको सिर्फ ब्लेस करने के लिए नहीं बल्कि ब्लेसिंग का एक चैनल होने के लिए चुना है। मेरा बिलीव है आज जब आप इन वर्ड्स को सुनेंगे आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। आज हम सुनेंगे लूका की पुस्तक, उसका 4 बाब, उसकी 16 आयत। प्रभु यीशु मसीह जब नासरत में आए जहां वो पाले पोसे गए थे, तो अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन परमेश्वर के आराधनालय में उन्होंने बाइबल को, वचन को पढ़ने के लिए वो खड़े हुए। तो उसमें लिखा 17 आयत में, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें दी गई और उन्होंने पुस्तक को खोला, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पुस्तक को खोला तो वह जगह निकली जहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पे है कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, इसलिए भेजा है मुझे कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है।
लेकिन ये लेख लिखा कब गया था? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले ये लेख लिखा गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लेख लिखा गया, लेकिन बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो वचन आया तो परमेश्वर ने कहा आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ये एक रेमा वचन था और परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई थी, परमेश्वर की आत्मा की जो सेवकाई थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई? एक वचन से। चाहे वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था, इसी काम के लिए दुनिया में आया था, लेकिन आपको आत्मिक अगर रूल्स मालूम नहीं हैं, आप जितनी मर्जी परमेश्वर के खासम खास हों, आप बड़े किसी पास्टर बिशप के बेटे हों, आपका स्ट्रगल कोई रोक नहीं सकता अगर आप वचन से आपको ये मालूम नहीं कि कब क्या करना है। जीसस क्राइस्ट ने जब वो वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वो कह रहे हैं हाँ, ये तो 700 साल पहले की तू वचन पढ़ रहा है, भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है। तब नया नियम तो होता नहीं था, क्योंकि अभी मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना जो आप पढ़ते हो अभी तो लिखा जाना था। अभी तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी सेवकाई को शुरू भी नहीं किया था। तो शुरू कैसे हुई? परमेश्वर ने उस वचन को अंगीकार किया, उस वचन को जो 700 साल से लिखा तो गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। आज एक विश्वासी ये समझता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर कोड़े खाए हैं तो वो चंगा हो जाएगा, पर क्या कहां लिखा है ये? अगर उस विश्वासी को कोई पूछे कहां लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ के वचन को पर्सनलाइज किया है? क्या कभी वचन को अपना बनाया है? सारा लिखा हुआ वचन इंसानों के लिए है, लेकिन वो सबकी लाइफ में पूरा नहीं होता जब तक आप उस वचन को व्यक्तिगत रूप में अपना नहीं बनाते। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे जीसस क्राइस्ट ने जब ये वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा आज ये लेख पूरा हुआ है। क्या लेख? कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और परमेश्वर की सेवकाई उस दिन से शुरू होती है। लंगड़े चलने शुरू होते हैं और अंधे देखने शुरू होते हैं और मुर्दों में जान आने लगती है। परमेश्वर के सामर्थी काम प्रकट होने लगते हैं। बाइबल कहती बहरे सुनने लगते, अंधे देखने लगते, चारों ओर हाहाकार मच जाती, लोग हजारों लाखों की गिनती में परमेश्वर के पास आना शुरू हो जाते हैं। कहां से शुरुआत हुई? एक वचन से। जब मेरी लाइफ में मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स थी, वचन ने ही मेरी लाइफ की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं मसीह में तो था लेकिन मेहनत नहीं करता था। लेकिन आस पूरी प्रभु से रखता था कि परमेश्वर मुझे हील करे, ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए। तो एक दिन पवित्र आत्मा, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे बाइबल पढ़नी जरूरी होती थी अपने मेंटली अपसेट के अटैक से फ्री होने के लिए, तो वचन में आया, परमेश्वर ने कहा 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत में जब हम पढ़ते हैं, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम जो है मसीह में वो व्यर्थ नहीं है। ये वचन किसके लिए था? ये वचन उस समय ये एक लोगोस वचन नहीं था। लोगोस वचन बोलते हैं, ये सारा वचन जो लिखा हुआ है इसे लोगोस बोलते हैं। रेमा वचन बोलते हैं जब एक वचन आपके लिए आपको चुभ जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये वचन आज खास परमेश्वर का आत्मा वचन से मुझसे बात कर रहा है। उसमें लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जब ये वचन मैंने पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि अगर तू जानता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। तो ये बात मेरे अंदर चुभ गई। मैंने कहा मैंने बहुत से काम किए हैं, बहुत सी मैं जगहों पे गया हूं अपनी हीलिंग के लिए, लेकिन मेरा कभी भी परिश्रम, ऐसा नहीं किसी ने कहा कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। सब बोलते थे बस ये करो, लेकिन तुम चिंता मत करो रिजल्ट की। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है जो ये कह रहा है कि तेरी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा? तो ये बात मेरे अंदर इतनी, मुझे उस दिन मालूम था कि ये वचन लोगोस नहीं पढ़ रहा हूं, ये वचन रेमा बन गया है। रेमा वचन तब बनता है, यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई रेमा वचन से। मेरी सेवकाई का टर्निंग पॉइंट कहां से शुरू हुआ? रेमा वचन से। रेमा वचन कैसे बनता है? एक लोगोस रेमा कैसे बन सकता है? मान लो आप बाइबल में लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं।
लेकिन जब तक आप उस वचन को पर्सनलाइज नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का मतलब कई लोग पढ़ते हैं कि अच्छा वो वहां लिखा है, मैं बाइबल को उठाता हूं, पढ़ता हूं, एक टोटके की तरह आप पढ़ते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु जी मैं तेरे कोड़े खाने से। ऐसा वचन काम नहीं करता। वचन को रेमा बनाने के लिए आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना जरूरी है। रोज जब आप परमेश्वर के साथ संबंध को बनाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, आपको रोज रेमा वचन नहीं मिलेगा। प्रभु दे सकता है, प्रभु मुझे देता है रोज, लेकिन वो एक अलग लेवल है। आप एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, आप लंबा समय प्रभु के साथ बिता लेते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप शुरुआत में होते हैं, वो रोज आपको रेमा वचन नहीं देता, पर वचन रोज आपसे बात करता है। बोलते हो अच्छा ये करना है, माता पिता की इज्जत करनी है, अच्छा मुझे झूठ नहीं बोलना, विचार नहीं करना, वो प्रभु बात करता है। लेकिन कई बार एक वचन आपके लिए रेमा बन जाता है, वो जीवित हो जाता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये आज प्रभु ने मुझसे खास बात की है। माहौल आपका स्पिरिट में चेंज हो जाएगा, आपके अंदर कुछ लाइट सी आपके जगेगी। अब वचन को पढ़ेंगे कि ये वचन आज प्रभु ने मुझसे बात की, फिर उस वचन को आप अंगीकार करेंगे, उस वचन के अनुसार आप चलेंगे। लेकिन ये सारी घटनाएं तब होती हैं जब जीसस क्राइस्ट की लाइफ में हुई। मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा है। ये तब होता है जब आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर चुके होते हैं। लूका की पुस्तक 4 उसकी 17 से लेके 21 आयत को जब आप पढ़ते हैं, 22 में लिखा है, तब सबने उसे सराहा, क्योंकि जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी वो हैरान हुए और बोले क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? हैरान हुए लोग। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु के साथ एक समय बिताते हैं, आप रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप हफ्ते में 1-2 फास्टिंग करते हैं, आप चर्च में मिस नहीं करते, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है, ग्रेस आ जाती है, एक प्रोटेक्शन आपको फील नहीं होता। जिस तरह से जब आप नहाते हैं, पहला ठंडा पानी का मग डालते हैं, अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो दूसरा तीसरा फील नहीं होता। आत्मा में भी कई बार आपको फील नहीं होता। आदम को भी जब रोज प्रभु से बात करता उसे वो फेमिलियर लगने लगा, आम लगने लगा, जबकि उसके ऊपर वो जो ग्रेस थी जब चली गई तो उसे मालूम हुआ वो कितनी बड़ी ग्रेस थी। तो जब आप आत्मा में चलते हैं, आपको थोड़ा फील होता है, उसके बाद आपको फील नहीं होता कि प्रभु मेरे साथ है या मैं ग्रेस के नीचे हूं। पर वो ग्रेस आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते जाते हैं। और फिर जो रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं, फिर जो आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, आपके परिवार के हो, सराउंडिंग में हो, फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे आपको अंदाजा होता है कि हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो मेरे साथ है, क्योंकि मेरी लाइफ उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह आम लोगों की चल रही है। कोविड आया लेकिन मेरी उस तरह से नहीं चली जिस तरह आम लोगों की चली। ये संघर्ष आया, ये इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन मेरी लाइफ को फर्क नहीं। आपको फिर मतलब समझ आने लगता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि प्रभु के साथ जो मैंने समय बिताया और परमेश्वर के साथ जो मैंने संबंधों को कायम किया है, और परमेश्वर जो आपको रेमा वचन, हर एक व्यक्ति का रेमा अलग है, हर एक व्यक्ति का केस अलग है। आप यूनिक बनाए गए हैं। आपके फिंगरप्रिंट दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। हम अगर एक किसी की स्केच बनाने लगेंगे तो 10 स्केच बनाने के बाद 12वां 11वां किसी ने के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो, आप परमेश्वर की महिमा की 800 करोड़ लोग बनाए और एक का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता दूसरे से। खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, किसी का डीएनए मैच नहीं करता, उसने हमें अलग बनाया है। हालेलुया। सिर्फ परिवार में आपका डीएनए मैच करता, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी के साथ आपका मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया कि आप अलग हैं, आपकी आइडेंटिटी अलग है। आपको परमेश्वर के साथ नाता रखना पड़ेगा, संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। और वचन जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा ये वचन आज मेरे लिए है। वचन आपके अंदर जागृत हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। आपकी लाइफ का कोई उत्तर आपको नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा सवाल है जिसका आपके पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन जब तक आप वचन में नहीं जाएंगे आपको वो जवाब नहीं मिलेगा। जब आप वर्ड में जाएंगे, जब आप वचन में जाएंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आप वचन में जाएंगे, वो आपसे बात करेगा, वो आपको उत्तर देगा। वचन रेमा बन के आपके सामने आ जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक बाइबल को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है,
आप परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम नहीं रखते, क्योंकि बाइबल एक टोटके की पुस्तक नहीं है जिसे मैं बोलूंगा कि ये वाला वचन आप 370 बार पढ़ लेना तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ साफ और पाक होकर उसके सामने जाना, उसके लहू से अपने आप को धो के माफी के साथ माफ करते हुए उसके सामने जाना, उसके बाद रोज परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना, वचन जो आप जिसको जानते हैं उसको मानना, लिखे हुए वचन से प्यार करना, आप फिर देखना बाइबल आपको सक्सेसफुल आदमी बना देगी। आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके अंदर जाएगी, ये आपकी रगों में चली जाएगी, ये आपकी स्पिरिट में बैठ जाएगी। ये वचन आपको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बना देंगे। आज मुझे एक बात मालूम है कि मैं जिस भी काम में जाऊंगा मैं सफल होऊंगा, लेकिन मैं सब काम नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं। मैंने अपना संपूर्ण समय सेवकाई को दिया हुआ है। अगर मैं बिजनेस करना चाहूं किसी भी एरिया में, वो रियल एस्टेट हो, वो कोई भी हो, मैं कर सकता हूं, कमा सकता हूं, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जितना चाहूं। लेकिन क्योंकि आप जब बाइबल को पढ़ लेते हैं, आपको पूरा स्ट्रक्चर जब समझ आता है, आप पूरी तरह से प्रभु को तो 1000 साल में नहीं समझ सकते, लेकिन जितना आप अपने आप को 100% आप प्रभु के लिए देते तो आप समझ जाते हैं कि आप खुद एक सक्सेस हैं। आप जिस काम में जाएंगे परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा। आप जब वचन को समझ जाते हो, प्रभु के साथ अपना नाता बना लेते। आज मैं फुल टाइम सेवकाई में हूं, तो ये मेरी खुद की मर्जी है कि मैं अपना सारा समय सेवकाई को ही देता हूं और छोटा सा समय अपनी बुक्स को देता हूं जहां से मेरे खर्चे चलते हैं। तो वो एक मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैं चर्च के ऊपर भार नहीं डालना चाहता और अपना खर्चा मैं अपने काम से चलाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने काम को इतना समय नहीं देना चाहता कि मैं सेवा में समय ना दे पाऊं। इसलिए मेरा 100% आप बोल सकते हो कि वो जो समय है वो सेवा को जाता है। आप जब बाइबल को पढ़ लेंगे और रोज प्रभु के साथ एक नाता स्थापित करेंगे, ये गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है कि आपने इतनी दिन बाइबल पढ़ी, रोजे रखे। मैंने बहुत से क्रिश्चियंस को नॉनसेंस करते देखा है। थोड़ी सी किडनी खराब हुई, चलो रोजे, किडनी ठीक, रोजे खत्म, बीमार हो गए, रोजे शुरू, प्रार्थना शुरू, ठीक हो गए, फिर ये ऐसा लगता है जैसे आप खुदा को यूज कर रहे हैं। कई होते हैं ना लोग जो दूसरों को यूज करते हैं। आपको डायरेक्ट, आपको क्लीन, आपको सीधी बात करनी है। आप प्रभु को आप यूज नहीं कर, कितनी बार आप स्टपनी यूज करेंगे? कभी तो स्टपनी भी पंचर निकलेगी। हर बार इमरजेंसी में आप रोजे नहीं रख सकते। इमरजेंसी प्रार्थनाएं सब हर टाइम काम नहीं करेंगी, किसी टाइम वो काम कर जाएंगी, प्रभु आप पे दया कर देगा। लेकिन अगर आपका रूटीन बन चुका है इमरजेंसी, तो वो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपको परमेश्वर के साथ समय को बिताना है, बाइबल के साथ खास तौर पे समय को बिताना है। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की आत्मा को इनवाइट करना है कि वो आपसे बात करे। जो वचन आप पढ़ते हैं वो रेमा वचन बन जाता है, और जब एक रेमा वचन आपकी स्पिरिट में चला जाता है और आप उस वचन के अनुसार चलने लगते हैं और अंगीकार करने लगते हैं, फिर जन्म होता है गवाहियों का, फिर जन्म होता है अजीब और अचंभी चीजों का, जो ह्यूमनली, जो इंसान से इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में वो काम होते देखे हैं जो इंसान से पॉसिबल नहीं है, जो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज से सक्सेस का मसा इनकी जिंदगी में कार्य करें। सब लोग अपने एक हाथ को अपने सिर पे, एक हाथ को अपनी चेस्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे, और खुदा बाप मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, तेरी सक्सेसफुल होने का मसा इनकी जिंदगी में एंटर करें और तेरी शांति इनके हृदयों में एंटर करें। आज से अपने संबंधों को तेरे साथ कायम कर सकें।